वो भी सेना में। तो सेना में ठेके पर नौकरी दिया जाना, मैं समझता हूँ इससे बड़ा मजाक और नहीं हो सकता। उसका प्रकटीकरण किसी नेता के घर पे जाके अटैक करना, हमला करना, तोड़फोड़ करना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। कि रेलवे को नुकसान पहुंचाया गया, वो कहीं से भी जस्टिफाई करने वाला कदम। फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ। वंदना, सरकार की नई योजना अग्निपथ को लेकर पूरे देश भर में इसका विरोध हो रहा है। विपक्ष भी लगातार सरकार से यही अपील कर रहा है कि सरकार इस योजना को वापस ले। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से आश्वस्त कर दिया गया है कि इस योजना को वापस नहीं लिया जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस के बिहार विधान परिषद के सदस्य प्रेमचंद मिश्रा। कैसे देख रहे हैं, एक तरफ अफरा तफरी का माहौल है, दूसरी तरफ अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी आए दिन तोड़फोड़, चक्का जाम, आगजनी जैसी घटनाएं घटी। यही नहीं, बीजेपी को निशाना बनाया गया, बीजेपी के कई नेताओं के ऊपर भी आवास के बाहर तोड़फोड़ किया गया, कार्यालय को नुकसान पहुंचाया गया। इसको देखते हुए वायु सुरक्षा सरकार की तरफ से दी गई है। तो क्या लगता है कि जो खुद सरकार में है, सरकार में रहते हुए क्या उनको सरकार पर भरोसा नहीं है, पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल, इसका मतलब यही हुआ कि जो सत्ता पक्ष से जुड़े बड़े पदों पर बैठे नेता हैं वो भी असुरक्षित हैं। उनको वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली है। कई नेताओं को तो केंद्रीय सुरक्षा बल प्रदान किया गया है सुरक्षा में। क्या उन्हें अपनी बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं रहा? इस तरह के सवाल उठने लाजमी हैं। लेकिन मैं समझता हूँ सिद्धांत रूप से कांग्रेस पार्टी इस बात को मानती है कि हमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता से डिफरेंसेस हो सकता है, उनकी सरकार की नीतियों से मतभेद हो सकता है, हमारे असंतोष हो सकते हैं, लेकिन उसका प्रकटीकरण किसी नेता के घर पे जाके अटैक करना, हमला करना, तोड़फोड़ करना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। जो कुछ भी बिहार में कुछ बीजेपी नेताओं के घर पे तोड़फोड़ की गई, हमला हुआ, वो अनुचित था। ऐसे घटना की हम सब निंदा करते हैं। जहाँ तक रही, कई जगहों पर देखने को मिला है, बिहार और बिहार के बाहर भी, कि रेलवे को नुकसान पहुंचाया गया, वो कहीं से भी जस्टिफाई करने वाला कदम नहीं है। रेलवे के बोगियों को जलाना, तोड़फोड़ करना, उसे क्षति पहुंचाना एक तरह से राष्ट्र की क्षति जैसा है। किसी भी एजिटेशनर को, जो आंदोलनकारी होते हैं, उन्हें हिंसा और तोड़फोड़ के रास्ते से बचना चाहिए। जो कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ है। मैं समझता हूँ लोकतांत्रिक पद्धति में अपने बातों को शांतिपूर्ण तरीके से भी हम कह सकते हैं और विरोध का स्वरूप कुछ दूसरे रूप में आ सकता है। लेकिन जो कुछ भी हुआ है पिछले दिनों, वो अनुचित है, वो नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ छात्रों को थोड़ा विवेक से काम लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी एवं कई अन्य दलों ने उनके मांगों का समर्थन किया है। हम सब ने राजभवन मार्च किया था, हम सब ने प्रदर्शन भी किया है, मार्च किया है। हम सब ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपना नैतिक समर्थन देने का भरोसा किया है। लेकिन उनके हिंसात्मक गतिविधियों को हम सही नहीं ठहरा सकते। तो कांग्रेस पार्टी का ये अपील होगा कि आप हिंसा का रास्ता छोड़ें और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को करें। कांग्रेस पार्टी का ये भी मानना है कि इस तरह की नौकरी देने का मतलब क्या बनता है। आप किसी को 4 साल के बाद नौकरी से हटा देंगे, वो भी सेना में। तो सेना में ठेके पर नौकरी दिया जाना, मैं समझता हूँ इससे बड़ा मजाक और नहीं हो सकता। तो छात्रों के साथ, उन नौजवानों के साथ जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, देश में 3 गुना बेरोजगारी बढ़ी है पिछले 1-2 वर्षों। तो रोज़गार सृजन के उपाय दूसरे ढंग से होने चाहिए और नौकरी मिले तो पूर्णकालिक नौकरी मिले। 2-4 साल के लिए नौकरी मिलना अनुचित है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे एक तरफ सत्ता पक्ष के लोग का यह आरोप है कि विपक्षियों द्वारा जो है वो भड़काया गया है और उसमें विपक्ष के लोग भी शामिल हैं, जो तोड़फोड़ किया गया है। हालांकि खुद संजय जायसवाल जब आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर कि पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है, तो ये तो उचित नहीं बनता है। लेकिन एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ये भी ऐलान किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 24 लाख रुपये सेना को देंगे, जहाँ मोदी सरकार ने 12 लाख रुपये देने का वादा किया है। हर पार्टी के नेता अपने अपने ढंग से व्याख्या करते हैं। हर पार्टी के नेता को लोक लुभावन वादे करने होते हैं। तो नेता प्रतिपक्ष ने भी इस तरह कुछ घोषणा किया है, अच्छी बात है। लेकिन मैं समझता हूँ हमारा पर्पस ये होना चाहिए कि सेना में नौकरी के नाम पर राजनीति न हो। सेना एक बहुत बड़ी संस्था है
उसमें लोगों को पारदर्शी तरीके से नौकरी मिले और नौकरी मिले, स्थायी रूप से मिले। लोग देश भावना से, राष्ट्र प्रेम से उसमें जाते हैं और देश के लिए संघर्ष करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, देश की सीमाओं को सुरक्षा देते हैं। इसलिए उस नौकरी में राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन उस नौकरी के आड़ पे जो मोदी सरकार की गलत फैसले हुए हैं, जिससे असंतोष भड़का है, अगर आप परमानेंट नौकरी किसी को देंगे, आज तक सेना में नौकरी होती थी तो कहाँ असंतोष होता था, लेकिन आप नया अग्निपथ, अग्निवीर, क्या क्या नाम ले आते हैं। इन नामों के आड़ में मोदी सरकार पता नहीं क्यों लोगों को भ्रमित करना चाहती है। तो कांग्रेस का इसलिए कहना था कि अग्निवीर, अग्निपथ योजना पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और नए सिरे से सब पार्टी के राय विचार से एक अच्छी योजना को लेकर सामने आना चाहिए था। बिल्कुल, एक तरफ ये भी देखा गया है कि कांग्रेस के बड़े लीडर हैं सुबोध कांत है, जिन्होंने कहा है, उन्होंने मर्यादा शब्दों का जो है भूलकर उन्होंने कह दिया कि नरेंद्र मोदी हिटलर की मौत मरेंगे। अब इसको लेकर के हरिभूषण ठाकुर बचौल जो बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने कह दिया है कि कुत्ते की मौत राहुल गांधी मरेंगे। और जो 3 दिन के ईडी के पूछताछ में कांग्रेस बाप करने लगी और वो कह रहे हैं इस तरह से, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें 2 बात है। किसी भी पार्टी के नेता के प्रति असम्मानजनक तरीके से टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और मर्यादा का ख्याल तो रखना ही चाहिए। अगर किसी ने मोदी जी के बारे में कुछ ऐसी बात कही है तो वो भी गलत है। और जिस हरिभूषण ठाकुर बचौल का नाम आप ले रहे हैं, वो तो अनाप शनाप बयान देते ही जाए, उनका परिचय ही इसी रूप में लोग जानता है। हरिभूषण ठाकुर को भी अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए था, क्या बोल रहे हैं और किस नेता के बारे में बोल रहे हैं। इस तरह के बोलने से उनको राजनीतिक तौर पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। वो जिस इलाके से चुनकर आते हैं, उस इलाके में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राहुल गांधी को आज भी नेता मानते हैं और इस तरह के बयान देंगे तो बचौल को निश्चित तौर पर राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने तो कहा है कि नुकसान तो विपक्षी पार्टियों का न हो, इसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस में बिहार विधान मंडल में पहला बार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कोई भी विपक्षी पार्टियां शामिल नहीं हुई, जदयू के बड़े लीडर नहीं शामिल हुए। तो उन्होंने तुष्टीकरण किया है, कहीं ना कहीं मुसलमानों के वोट बैंक ना हमारे वोट मतलब हमारे समर्थन से दूर हो, इसका उन्होंने खासा ख्याल रखा है। और अंदरूनी अगर बात कहा जाए तो घर में ही रह करके लोग योगा नियमित रूप से करते हैं, भले ही सामने मैदान में ना आए। देखिए, योगा बिल्कुल आपकी नितांत व्यक्तिगत आवश्यकता अनुसार लोग करते हैं। मोदी जी ने इसे पॉलिटिकल मैनेजमेंट के तहत प्रचारित किया है। हम सब योगा करते हैं, अपने घर पे करते हैं, हमें बाहर जाके टीवी कैमरा के सामने करने की क्या आवश्यकता है। योगा दिवस के ही दिन क्यों योगा तो लोग नियमित करता है। तो इस पर राजनीति बीजेपी वाले करते रहे हैं और अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। योगा पंडित जवाहरलाल नेहरू करते थे, कभी प्रचार प्रसार नहीं किया। तो ये एक देश की ऐसी परंपरा है जिसका बड़े पैमाने पर लोग करते हैं, सभी धर्मों के लोग करते हैं। अब इसमें तुष्टीकरण और इस तरह की बातों को बीजेपी के लोग ही बोल सकते हैं। मैं समझता हूँ योगा का भी राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को योगा व्यायाम करते रहना चाहिए, उससे आदमी स्वस्थ रहता है और अपने जीवन में आगे बढ़ने की उसको प्रेरणा मिलती रहती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि क्या कुछ कहें कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा, जिन्होंने साफ तौर से कह दिए हैं कि जिस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग कोई भी लीडर अगर करते हैं तो ये सरासर गलत है। मैं सबसे यही आग्रह करूंगा कि मर्यादा में रह करके आप शब्दों का चयन करिए। यही नहीं, उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि जिस तरह से मोदी सरकार ने जो योजना लेकर आई है, कहीं ना कहीं नाइंसाफी उन युवाओं के साथ होगा जो सपने लेकर के अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके भविष्य में जो है चिंताजनक यह सवाल है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।